गांधी जीज चाइल्डहुड यानी कि गांधी जी का बचपन। चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ वंस लाइफ यानी कि बचपन किसी के जीवन का रचनात्मक शुरुआत होता है। यानी कि बचपन किसी के रचनात्मक शुरुआत होता है। एवरीथिंग्स डैट वी एक्सप्रेस एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ स्टे विथ अस बट बी ही इट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। यानी कि प्रत्येक चीज़ जो हम इस स्टेज यानी कि इस काल में हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, चाहे वो होश में रहकर हो या अनजाने में, वो हमारे जीवन के साथ बना रहता है। यानी कि वो हमें जीवन भर याद रहता है। Let us read ahead to know about the childhood of महात्मा गांधी, the father of our nation। यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बचपन के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिस एपिसोड टेकन फ्रॉम गांधी जी ऑटोबायोग्राफी यानी कि ये जो प्रसंग है वो महात्मा गांधी के आत्मकथा से लिया गया है। नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डे यानी कि ये जो घटना है वो उनके बचपन को बयान करती है। यानी कि ये जो घटना है उनके बायोग्राफी से लिया गया है जो उनके बचपन को बयान करती है। I must have been about 7 when my father left Porbandar to Rajkot to become a member of राजस्थानी कोर्ट। यानी कि जब मैं 7 साल का था तो मेरे पिताजी पोरबंदर को छोड़कर राजकोट आ गए राजस्थानी कोर्ट का सदस्य बनने के लिए। There I was put into a primary school and I can well recollect those days, including the name of other particulars of the teachers who taught me। यानी कि वहाँ पर मुझे प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया जहाँ मुझे उन दिनों के विषय में याद है, चाहे वो कोई भी टीचर का ब्यौरा हो, चाहे जो मेरे साथ सहपाठी पढ़ते हो, मैं उन सबको याद कर सकता हूँ। As at Porbandar, so here there is hardly anything to note about the study। यानी कि जैसा पोरबंदर में था वैसा ही यहाँ पर था। बड़ी मुश्किल से मेरे बारे में कुछ, मेरे पढ़ाई के विषय में कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जैसे मैं वहाँ पर पढ़ने में कमज़ोर था, ठीक वैसे ही मैं यहाँ पर भी एवरेज यानी कि कमज़ोर था। I could have been only a mediocre student यानी कि मैं एक औसत दर्जे का छात्र था। From this school I went to the suburban school and thence to the high school having already reached my 12th years। यानी कि मैं इस स्कूल से मैं उपनगरीय स्कूल में गया और वहाँ से हाई स्कूल में गया और इसके बाद मैं 12 साल का हो गया। I don't remember having ever told a lie during this short period either to my teachers or my schoolmate। यानी कि मुझे याद नहीं है कि मैं कभी किसी को झूठ बोला होगा इस छोटे से अवधि के दौरान, चाहे वो मेरे शिक्षक हो या मेरे सहपाठीगण। I used to be very shy and avoided all companies। यानी कि मैं बहुत शर्मीला था और मैं संगतियों से बचता था। यानी कि दूसरे लड़कों की संगतियों से मैं बचता था। माई बुक एंड माई लेसन वेयर माई सोल कंपनी। यानी कि मेरे किताब और मेरे पाठ मेरे एकमात्र साथी थे। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर्स एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड डैट वाज माई डेली हैबिट। यानी कि जैसे ही स्कूल चालू होता था
और जैसे ही स्कूल बंद होता था तो मैं समय के साथ वहाँ पहुँच जाता था, और जैसे ही स्कूल बंद होता था मैं दौड़ते हुए घर आ जाता था। यही मेरी हैबिट यानी कि यही मेरी आदत हो गई थी। आई रैन बैक यानी कि मैं वापस दौड़ कर आ जाता था, क्योंकि आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबॉडी, ये मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं वापस दौड़ कर आ जाता था। When I was just a child of about 15 यानी कि जब मैं केवल 15 साल का मैं केवल जब 15 साल का था, I felt guilty of stealing a bit of gold from my brother armlet यानी कि मुझे ग्लानि महसूस हुई क्योंकि मैंने अपने भाई के बाजूबंद से थोड़ा सा सोना चुरा लिया था। I could not have been discovered by anyone यानी कि उस चुराए हुए सोने को कोई भी खोज नहीं पाया था। बट आई कुड नॉट बियर टू लिव विथ डैट गिल्ट लेकिन मैं इस अपराध बोध के चलते मैं ये अपराध मैं सहन नहीं कर सकता था। आई डिसाइडेड टू कॉन्फेस टू माई फादर यानी कि मैं अपने पिता के समक्ष कबूल करने का फैसला किया। हु वॉज वेरी सिक एट टाइम यानी कि जो इस समय बहुत ही बीमार थे। बट डिड नॉट डेयर टू स्पीक लेकिन उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सो इसलिए आई रोट ए लेटर इन विच आई कॉन्फेस्ड माई क्राइम इसलिए मैंने एक पत्र लिखा और जिसमें मैंने अपने अपराध के विषय में कबूल किया। आस्क्ड पनिश्ड फॉर डैट इसके लिए मैं उनसे सज़ा की मांग की। विथ ए स्पेशल मेंशन नॉट टू पनिश हिमसेल्फ इसमें मैं खास कर जिक्र किया था कि वे खुद को सज़ा न दे। एंड प्लेज्ड नेवर टू स्किल इन फ्यूचर और मैंने वादा किया कि ऐसा भविष्य में फिर कभी नहीं करूँगा। विथ ट्रेम्बलिंग हैंड आई हैंडेड आउट डैट लेटर टू फादर यानी कि मैं कांपते हुए हाथों से यह पत्र मैंने अपने फादर यानी कि पिता को दिया। आफ्टर रीडिंग इट इसको पढ़ने के बाद देयर वेयर टीयर्स ट्रिंकलिंग डाउन हिज चीक यानी कि इसको पढ़ने के बाद मेरे पिता के आंखों से आंसू छलकते हुए उनके गालों तक आ रही थी। ही टोर अप नोट एंड रिमेंड वंडरफुली पीसफुल यानी कि उन्होंने इस चिट्ठी को फाड़ दिया और काफ़ी आश्चर्यजनक रूप से शांत रहे। आई हु हैड एक्सपेक्टेड हिम टू गोट एंग्री एंड स्कोल्ड मी यानी कि मैं आशा करता था कि वो मुझ पर गुस्सा होंगे और मुझे वो डांटेंगे। लर्नड ए लेसन विच आई वुड नेवर फॉरगेट जो मुझे एक पाठ सबक दे गया जिसे मैं कभी नहीं भूला। ओनली ही हु इज मीटिंग विथ द एरो ऑफ लव नो इट्स पावर यानी कि प्यार के बाणों से मारा गया यानी कि वह ऐसा करने पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे अपने प्यार के बाणों से मारा। नो इट्स पावर यानी कि मैं उनके ताकत को जानता था। That this was for me an object lesson of अहिंसा यानी कि यह मेरे लिए अहिंसा का एक पाठ था यानी कि जो मुझे अहिंसा के विषय में बतला गया। Then I could read in it's nothing more than a father love but today I know that was pure अहिंसा लेकिन मुझे यह लगा कि यह मेरे पिता का प्यार था लेकिन मैं आज यह जान पाया कि यह पूर्णतया अहिंसा थी। When such अहिंसा become all embracing it transform everybody it touch यानी कि जैसे यह अहिंसा सर्वव्यापी हो गई और इसने लोगों यानी कि इस अहिंसा ने जो भी लोगों को छुआ वह उसे बदल दिया।
देयर इज़ नो लिमिट टू इट्स पावर, यानी कि इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग है मैंने पेंसिल से लिख दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।